राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी, दोनों ग्रुप के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और यूट्यूब पर जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मैटरिया मेडिका के अंतर्गत जो है एक बार फिर से हम रिवीजन जो हमारी 38 मेडिसिन है कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रुप में बाद में जुड़े हैं साथी वो इससे वंचित रह गए थे। इसलिए हमने एक बार फिर से जो इसका रिवीजन करने का जो है प्रयास हम इसका कर रहे हैं, ताकि वो साथी भी कुछ इससे सीख सके, 38 मेडिसिन के बारे में जान सके और अपनी प्रैक्टिस में जिसे वो प्रयोग कर सके। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है S3 और S5 पर जो है आख्यान किया था, और आज हम मैटरिया मेडिका के अंतर्गत ही वो 38 मेडिसिन के अंतर्गत जो है हमारी S6 और S10 पर जो है चर्चा करेंगे। साथियों, S6 जो है इसके अंदर वही S1 के प्लांट हैं। S1 में जो स्ट्राइकोनोस नक्स भूमिका है उसको निकाल करके यहाँ पर जो है सोलिडेगो विर्गा यूरिया का प्लांट जो है वो मिलाया गया है। ये सोलिडिगो जो है, सोलिडिगो विर्गा यूरिया प्लांट है, ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत जो जितने भी रोग हैं एक्सक्रीटरी पर जो है ये इसमें जो काम करने के अद्भुत इसके अंदर गुण हैं। इसलिए इस पौधे को इस औषधि के अंदर मिलाया गया है, जिसके कारण ये औषधि अन्य औषधियों से अलग हो जाती है। यानी कि हमारी किडनी की स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो है स्पेशल मेडिसिन ये प्लांट इसको बनाता है। साथियों, S6 जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पर कार्य करती है, किडनी के इम्बैलेंस कार्य को ये बैलेंस करती है। किसी प्रकार के भी किडनी के अंदर कोई खराबी आती है, उसके फंक्शन में हाइपो फंक्शन हो जाता है या फिर हाइपर फंक्शन हो जाता है, दोनों स्थिति में ही यह उसके कार्य को सामान्य रूप में लेकर के आती है। तो इसका प्रभाव जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे किडनी है, यूरेटर है और यूरिन ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इन सब पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे जनन तंत्र है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पर भी इसका जो है प्रभाव CNS के माध्यम से पड़ता है। साथियों, पथरी रोग की ये बड़ी ही अद्भुत औषधि है। पथरी रोग में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में सेल मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप अनेक वेस्ट मटेरियल जो हैं वो बॉडी से बनते रहते हैं और शरीर से जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है उत्सर्जन प्रोसेस कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और साथियों, किडनी जो है वो उत्सर्जन का एक प्रमुख अंग है। यदि इसके कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी इम्बैलेंस आ जाए तो S6 इस व्यवधान को, इस रुकावट को, इस असंतुलन को दूर करके जो है किडनी के कार्य को सामान्य कर देती है, जिससे शरीर में जो रुके हुए अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर हो जाते हैं। जैसे मांसपेशियां, हड्डी कोई जोड़ों में है या मांसपेशियों में यूरिक एसिड बढ़ जाए, और तो वहाँ पर भी जो है ये S6 हमारी जो है हमारे जो BP का फार्मूला है उसके साथ में अगर इसको मिला करके और C4 साथ में जो है मिला करके हम दें तो इन रोगों में, यानी मांसपेशियों का कोई भी रोग हो या हड्डियों के में जैसे जोड़ों में यूरिक एसिड जमा वगैरह हो जाता है, जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो उनमें इसका बहुत ही प्रभावकारी जो है असर है इस औषधि का, उसमें प्रयोग करते हैं। इसके कारण इसके साथ में प्रयोग करने से क्या है कि जो जोड़ों में जमा हुआ जो यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे जो है डिजोल्व होकर के ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो है किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन करके जो है
अपशिष्ट पदार्थ को यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है और खून को, जो शुद्ध खून है, उसको वापस जो है हार्ट की ओर भेज देती है। तो साथियों इसी प्रकार से जो है मान ले जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे यूरिया वगैरह है या फैट वगैरह है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, किसी प्रकार हो, आर्टरी में जम जाते हैं या फिर लीवर के अंदर जो फैटी लीवर हो जाता है उसमें जम जाते हैं। तो अगर आर्टरी में जमता है साथियों, तो वहाँ पर हम जो एंजियोटेको की हमारी मेडिसिन है, जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, कई साथी पूछते हैं कि आर्टरी ब्लॉकेज का हमें ट्रीटमेंट बताइए। तो साथियों पहले उसका मैग्नीशियम सिस्टम आप समझिए, ये वेस्ट मटेरियल क्यों यहाँ पर जमा हुआ है। हमारे उसमें एक कारण जो है हमारा किडनी के का कार्य जो है सामान्य रूप से न करना भी है। तो जब ये आर्टरी के अंदर जम जाता है तो वहाँ पर हम S6 या S2 का प्रयोग करते हैं इसके साथ में। आपने देखा होगा कि पहला हमारा फार्मूला होता है, तकरीबन हम S2 का प्रयोग करते हैं। उस S2 का प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपरली बाहर होता रहे, शरीर का शुद्धिकरण होता रहे, जिससे बीमारी हमारी जल्दी जो है कवर अप हो जाती है। तो इस प्रकार साथियों जो है हम वहाँ पर इंजेक्टिव का प्रयोग करते हैं जब आर्टरी के अंदर या मांसपेशी के अंदर ये जमा हो जाता है। और दूसरा, यदि लीवर के अंदर जमा हो जाता है, यूरिया है या फिर जो फैट्स वगैरह है जमा हो जाती हैं, वहाँ पर हम जो है S5 का इसके साथ में प्रयोग करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि S5 जो हमारी लीवर की रेमेडीज है और लीवर के ऊपर भी इसका जो है अच्छा कार्य करती है। तो वहाँ पर हम S5 के साथ में जो है इस का प्रयोग करते हैं और जिसे यकृत में जो यूरिया है या फिर फैट्स वगैरह हैं वो जो है बाहर निकल जाती है। S6 का जो पहला प्रभाव साथियों वो किडनी पर पड़ता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव हो यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी पर पड़ता है। और तीसरा प्रभाव जो है वो ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर जिसको बोलते हैं, उस पर पड़ता है। और चौथा प्रभाव जो है इसका अंतिम प्रभाव है वो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली के ऊपर इसका प्रभाव जो है पड़ता है। तो साथियों इसी प्रकार से जो इस सिस्टम के अंदर पथरी कहीं भी होती है तो S6 देने से वो बाहर निकल जाती है। और इसके अतिरिक्त जैसे मूत्र रोग है या फिर मांसपेशी या ग्लैंड्स के अंदर कोई सूजन बन जाती है तो वहाँ भी वेस्ट मटेरियल ही डिपॉजिट है साथियों, वहाँ पर भी हम S6 दे करके जो है उस सूजन को उतार सकते हैं। मांसपेशियों की सूजन हो या कोई ग्लैंड सूज गई है उसके अंदर सूजन है तो वहाँ पर हम S6 दे करके जो है किडनी के कार्य को बढ़ा करके, उसकी अक्षमता को, उसके फंक्शन को बढ़ा करके उस बीमारी से जो है हम जल्दी जो है उसे कवर कर लेते हैं। तो S6 का मतलब ये है कि जहाँ पर किडनी के फंक्शन कम हो जाते हैं, हाइपो स्टेज में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसकी स्ट्रॉन्ग मात्रा देते हैं S6 की। और जहाँ पर किडनी कार्य कम कर देती है, जैसे किडनी फेलियर वगैरह होगा, तो उसके अंदर जो है हम इसकी जो है लाइट मात्रा जो है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जब इसका ज़्यादा इसका बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम लाइट मात्रा, और जहाँ पर फंक्शन है जो है हाइपर स्टेज में चला जाता है वहाँ पर हम इसकी लाइट मात्रा, और जहाँ पर हाइपो यानी कम हो जाता है वहाँ पर इसकी हम स्ट्रॉन्ग मात्रा यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमारी S6 जो है वो स्पेशल जो है एक्सरेटरी सिस्टम की मेडिसिन हम इसको अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगली हमारी जो मेडिसिन है साथियों वो S10 है। अब S10 अब तक जितनी हमारी मेडिसिन आई है S1, S2, S3, S5, S6, ये सब जो है S1 के अंदर से ही जो है एक स्ट्राइकोनोक्स 9 प्लांट है। स्ट्राइकोनोक्स को निकाल करके, नक्स भूमिका को निकाल करके उसके अंतर्गत तो दूसरे पौधे को मिलाया गया है, जिससे वो औषधि जो है एक स्पेशल उस ऑर्गन की औषधि बन जाती है। तो अब अगली हमारी जो रेमेडीज है वो है S10। S10 में क्या है साथियों, S5 और F1 के अंदर जो है अधिकांश प्लांट जो है उन्हीं के अंदर से जो है लिए गए, एक आध प्लांट को छोड़ करके तकरीबन जो है S5 के और F1 के प्लांट जो इसके अंतर्गत लिए गए हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये CNS के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो है प्रभावकारी जो है कैसे कैसे ये जो है अपना असर दिखाती है वो हम आगे बात करेंगे।
यानी कि ये कहें कि सीएनएस के माध्यम से ये पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पर जो है प्रभावकारी होती है। तो साथियों, इसका जो पहला प्रभाव हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो है ये प्रभाव डालती है। और जो है नर्वस सिस्टम पे जो है हमारी जो ब्रेन नर्व है, स्पाइनल नर्व है या सिंपैथेटिक नर्व है, वेगस नर्व है, उन पर जो है सभी पर जो है ये प्रभावकारी औषधि है। लिम्फ वेसल हैं या फिर पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन के फंक्शन हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गन के फंक्शन है, S10 जो है वो उनके फंक्शन को सामान्य इक्वल बैलेंस में, होमोस्टेट बैलेंस में लेकर के वो आती है। S10 का जो है प्रमुख प्रभाव जो है, जैसे मैंने बताया था कि सीएनएस के माध्यम से ही ये प्रभाव डालती है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जैसे फंक्शन है, ऑर्गन है, उसमें सलाइवा है, ग्लैंड्स हैं, या थ्रोट है, या फिर स्टोमक है, या स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, लीवर है आदि जो है जितने भी ऑर्गन हैं, इनके फंक्शन पर जो है सीएनएस के माध्यम से ये इमीडिएट प्रभाव जो है डालती है। और यदि ये कहे कि मुख से लेकर के जहाँ पर लार हमारी बनती है वहाँ से लेकर के रेक्टम के अंतिम भाग तक जो है ये एलिमेंट्री कनाल के माध्यम से हमारी पाचन तंत्र पर ये बड़ी ही प्रभावकारी औषधि है। दूसरा प्रभाव साथियों, जैसे मैंने बताया कि सीएनएस के माध्यम से ये यूरिनरी सिस्टम पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि इसमें F1 और S5 की मेडिसिन है। S5 में जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि बर्बेरिस वल्गरिस इसको अंदर मिलाया गया है, स्ट्राइकोनोस भूमिका को निकाल करके वहाँ पर बर्बेरिस वल्गरिस को मिलाया है। ये भी साथियों एक एक्सक्रीटरी गुणों से भरपूर पौधा था जो इसके अंदर मिलाया गया है। तो ये सीएनएस के माध्यम से जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर जो है हम S10 में इसको मिला दिया गया है, S5 और F1 को, तकरीबन इसके प्लांट को। तो ये सीएनएस के माध्यम से जो है जितने भी लसिका से उत्पन्न रोग हैं, लसिका के बिगड़ जाने पर, रस के अशुद्ध हो जाने पर, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फेरिजाइटिस, लैरिंजाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, जो भी जितने भी मतलब इससे संबंधित रोग हैं, तो उन पर जो है S10 हमारी प्रभावकारी औषधि है। बहुत अच्छा ये जो है प्रभाव रखती है। तो इस प्रकार साथियों, दूसरा है स्पाइनल की प्रॉब्लम्स है, हमारे पीछे जो है बैक में स्पाइनल है, स्पाइनल नर्व के ऊपर भी जो है ये अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो साथियों, S10 जो है वो एक विस्तृत प्रभाव रखने वाली जो है औषधि है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो है S6 और S10 पर चर्चा की है। आप इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।